क्या आप जानते हैं जापान भारतीयों से 100 साल आगे है, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान में कार को सड़कों पर पार्क नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर पार्किंग के लिए कुछ इस तरह की हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है। इस हाइड्रोलिक मशीन में कार पार्किंग के लिए कई फ्लोर बने होते हैं, जो कार को उठाकर एक जगह पर कई सारी गाड़ियों को खड़ी कर देती है। वहीं जापान में ऐसी सड़कें बनी हुई हैं, जो सही स्पीड में गाड़ी चलने पर सड़कों से म्यूजिक सुनाई देता है। ये म्यूजिक सड़क पर बने खांचों से टायरों के टकराने से बचता है। और तो और जापान पानी के नीचे समुद्र में एक ऐसा शहर बसाने जा रहा है जिसमें 5000 लोग रह सकेंगे। यहाँ पानी के अंदर भी लोग सांस ले पाएंगे और धरती की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद होंगी। वहीं जापान की ट्रेन इतनी ज्यादा सुरक्षित होती है कि इसमें मोबाइल, पेन और कोई भी ऐसी चीज रख देते हैं जो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। कई बार ये जहाज कई फीट की ऊंचाई से पानी पर गिरते हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, जो बड़े बड़े जहाज समुद्र की लहरों से ही हिलते हैं, तो उसके अंदर मौजूद लोगों का क्या होता होगा और इसके अंदर मौजूद सामान का क्या होता होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक क्रूज शिप में एक बार में हजारों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में क्रूज शिप को समुद्र से कभी भी उस इलाके में नहीं ले जाया जाता जहां पर बड़ी बड़ी लहरें और तूफान आते हों। और तो और कई बार समुद्र में तूफान आने पर क्रूज शिप की यात्रा को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में जहाज के अंदर मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मालवाहक जहाजों को लंबे सफर के दौरान कई बार तूफानों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिप के अंदर सामान को दीवारों और फर्श के साथ फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे में शिप के हिलने से सामान ना गिरे और वर्कर को भी धीरे धीरे इसके अंदर काम करने की आदत हो जाती है। क्या आप जानते 40,000 किलो के भार को क्रेन से उठाकर बार बार जमीन पर क्यों पटका जा रहा है? अगर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले ऐसा ना किया जाए तो वो बिल्डिंग कुछ ही टाइम में गिर जाएगी। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को डायनेमिक कंप्रेशन कहा जाता है, जिसमें 15 से लेकर 40 टन तक के लोड को 50 फुट की हाइट से नीचे गिराया जाता है, जिससे जमीन में गहरे गड्ढे बन जाते हैं। लेकिन ये मशीन जमीन में गड्ढे करने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसा जमीन को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब नॉर्मल मिट्टी पर ही इमारत को बनाया जाता है तो वो अपने ही वजन से जमीन में धंसने लगती है। और अगर वहाँ की मिट्टी ज्यादा नरम हो तो पूरी की पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। ऐसी जगहों पर मिट्टी के बीच खाली जगह को भरने के लिए उस पर हैवी वेट को गिराया जाता है। इस भार को गिराने से मिट्टी धीरे धीरे सख्त हो जाती है। दोस्तों, चाइना ने दुनिया की सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली क्रेन बनाकर तैयार कर दिया है। इस क्रेन ने आज तक सबसे ज्यादा वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। और तो और चाइना ने एक ऐसा ट्रक बनाकर तैयार किया है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ट्रक है। ये 25,000 किलो से ज्यादा का वजन उठा सकता है। ये कौन सा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना का सेगमेंट ट्रक देखने में एक नॉर्मल ट्रक की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है जो हजारों टन के कंटेनर को आसानी से उठा सकता है। वहीं भारत का सबसे बड़ा ट्रक टाटा सिग्ना टिपर है, जो 26,000 किलोग्राम वजन को उठा सकता है। वहीं चाइना द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है। ये 135 मीटर लंबी और 120 मीटर एरिया में फैली हुई है। ये 20,000 मेट्रिक टन वजन उठा सकती है, जो 5,000 हाथियों के वजन के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना में एक ऐसी बाइक बनाई जा रही है जो कार की तरह चारों तरफ से ढकी होगी। और तो और ये है चीन में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल कब्रिस्तान, जिसमें 2 लाख से ज्यादा साइकिल लावारिस पड़ी हुई है। आखिर इनको ऐसे क्यों फेंका गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले चीन में साइकिल चलाने का काफी ज्यादा ट्रेंड चला था, लेकिन एक समय ऐसा आया जिसमें चीन में साइकिल चलाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई और साइकिल हद से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से शहर में साइकिल जगह जगह पर लावारिस पड़ी रहती थी। इसी कारण यहाँ की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। इन्होंने सारी साइकिलों को इकट्ठा करके डंपिंग यार्ड में फेंकना शुरू कर दिया। वहीं चाइना की बाइक में भी कार जैसी सेफ्टी है, इसलिए इसको चारों तरफ से बंद बनाया गया है। लेकिन इसको कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 2 पहियों से चलती है। इसको रोकने और बैलेंस करने के लिए साइड में लगे 2 पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पालतू घोड़ों के नाखून तो बड़े होने पर इंसानों द्वारा काट दिए जाते हैं, लेकिन जो घोड़े जंगल में रहते हैं उनके नाखून कौन काटता होगा? और तो और सही समय पर नाखून न कटने से घोड़े का चलना तक मुश्किल हो जाता है। जंगल में रहने वाले घोड़ों के नाखून कौन काटता है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जंगली घोड़े आजादी के कारण बहुत दिनों तक कई किलोमीटर तक नॉर्मल और पहाड़ी सरफेस पर चलते रहते हैं, जिसके कारण उनके नाखून डेली हल्के हल्के घिसते रहते हैं। वहीं पालतू घोड़े को जरूरत होने पर ही यूज किया जाता है, बाकी टाइम पर तो वो खड़े ही रहते हैं या थोड़ा बहुत इधर उधर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बड़े जहाज के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आपने गाड़ी और बड़े बड़े ट्रकों के ब्रेक फेल होते हुए देखा होगा, लेकिन पानी पर तैरते हुए बहुत बड़े जहाज के ब्रेक फेल हो जाए तो इनको कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर सड़क पर चलने वाले किसी वाहन के ब्रेक फेल हो जाते हैं
तो उनको रोकने के लिए रोड के साइड में मिट्टी से भरा हुआ एक ट्रैक बनाया जाता है, जिससे तेज स्पीड से चलने वाले ट्रक को भी आसानी से रोके जा सकते हैं। लेकिन एक जहाज में नॉर्मल गाड़ियों की तरह ब्रेक नहीं होते, बल्कि जहाजों को रोकने के लिए इनके पॉपुलर को उल्टा घुमाना पड़ता है। लेकिन कई बार जहाजों का इंजन खराब होने के कारण ये पॉपुलर भी बंद पड़ जाते हैं, जिसके कारण भारी भरकम जहाज को पानी में रोकना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इनको रोकने के लिए दूसरी छोटी छोटी नाव का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी खतरनाक काम है। कई बार तो इन जहाजों को रोकने के लिए ज्यादा मिट्टी वाली जगह पर ले जाकर क्रैश किया जाता है। क्या आप जानते हैं अगर कोई बड़ा जहाज 20 समुद्र में खराब हो जाए तो क्या होगा, जहां 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ पानी ही पानी हो। ऐसे में वो जहाज किनारे पर कैसे पहुंचेगा, चले जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे तो आजकल के जहाजों में 2 इंजन लगे होते हैं, जिसमें अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरे से जहाज को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों इंजन खराब हो जाए तो इसके लिए शिप में कुछ इंजीनियर की टीम मौजूद होती है, जो ऐसी स्थिति में जहाज को ठीक कर देती है। लेकिन अगर ये इंजीनियर से भी ठीक नहीं हो पाता तो इस बड़े जहाज को छोटी छोटी नाव की सहायता लेनी पड़ती है, जो खराब जहाज को खींचकर किनारे पर पहुंचा देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना में भारी बर्फबारी के कारण बुलेट ट्रेन के ट्रैक भी बर्फ से ढक जाते हैं, और तो और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में ठंड के मौसम में यहाँ की रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जो इन देशों में सबसे बड़ी समस्या में से एक है। लेकिन जापान के शहरों में बर्फबारी के चलते सड़कों पर कभी भी बर्फ जमा नहीं होती। यहाँ की बर्फ अपने आप ही सड़कों से साफ हो जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दूसरे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ के कारण गाड़ियों के ब्रेक भी काम नहीं करते हैं और वो फिसलते हुए एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर स्नो रिमूवल ट्रक को चलाया जाता है। वहीं जापान में बर्फ अपने आप हट जाती है। आखिर कैसे? दोस्तों, जब जापान में सड़कें बनाई जाती हैं तो यहाँ पर एक पाइपलाइन पहले ही बिछा दी जाती है, और जब बर्फ गिरती है तो इसमें गर्म पानी को छोड़कर सारी बर्फ को आसानी से साफ कर दिया जाता है। दोस्तों, जापान जैसे देश में फोल्डेबल फोन की तरह फोल्डेबल घर भी बनाते हैं, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। और तो और जहां पूरी दुनिया उड़ने वाली टैक्सी बनाने पर काम कर रही है, वहीं जापान में टैक्सी लॉन्च भी हो चुकी है। आखिर ये चीजें सस्ती पड़ती हैं या महंगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान की लुमा कंपनी गाड़ियों को हवा में उड़ाने का परीक्षण कर चुकी है, और इस कार को घुमाने के लिए 16 प्रोपेलर भी लगाए गए हैं। दोस्तों, एक एयरप्लेन को उड़ान भरने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए कार हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ान भरती है, जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें किराया नॉर्मल टैक्सी से काफी ज्यादा महंगा होगा। लेकिन फोल्डेबल घर सामान्य घर की तुलना में काफी सस्ता होता है, जो एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है, और अब ये भारत में भी लॉन्च हो चुके हैं। इस घर को क्रेन की मदद से खोलकर सिर्फ 41 सेकंड में तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं चीन और जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेन को इस तरह से क्यों सजाया जाता है? और तो चाइना में ये बसें सड़कों पर इंद्रधनुष बनाती हुई क्यों घूमती रहती हैं? ये बसें यहाँ एक शहर में नहीं बल्कि सभी शहरों में ऐसी सड़कों पर पानी डालती रहती हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना के शहरों में सड़कों पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम लगते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ प्रदूषण के नियम इतने ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि कोई भी चीज कोयले से नहीं चलती। ये बसें यहाँ इंद्रधनुष बनाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जाती हैं। और तो और इन बसों में ऐसे सेंसर लगे हैं, जो अपने पास की गाड़ियां गुजरने पर पानी को अपने आप बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन देखने में भले ही असली ना लगती हो, लेकिन यहाँ त्योहार आने पर ऐसी ट्रेनों को सजाया जाता है।